मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और मैं रिटायरमेंट आने के बाद मैंने 5 बीघा ज़मीन अपनी फैमिली के नाम से ली थी निस्बत रोड पथरपीर में। तो मैंने उसमें फैमिली ने मकान भी बना दिया और मैं कुछ समय के लिए गांव चला गया। मैं उस कॉलोनी का अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं आता रहता जाता रहता था। तो हमने नाली उसमें सरकारी रोड को हमको उसको विधायक निधि से पक्का कर दिया गया। फिर नाली जो है हम स्वयं बना रखी थी, हम नाली का निर्माण स्वयं करते थे। कुछ समय बाद नगर निगम आए और उन्होंने उसको बगैर बताए हुए उस पर नाली का निर्माण शुरू कर दिया, जबकि नाली स्वयं बनी हुई थी। तो हमने विरोध किया, तो फिर उन्होंने बोला कि कोरोना काल है, आप विरोध नहीं करेंगे, ये मेयर साहब का आदेश है। तो हम उन्होंने बोला कि आप चिट्ठी दो, सब दो, हम इसलिए इस पर आप कर। मैंने सब जगह चिट्ठी दी, सारे निचोड़ करने के बाद सारी जगह जगह भागा मैं। उसके बाद मैंने शहरी भगत सिंह में क्या कि ये नगर निगम और पुलिस विभाग का है, क्योंकि इसमें जो है मेटल अब सरकारी पड़ गया है, तो उसमें अतिक्रमण कर दिया गया। तो इन्होंने क्या किया, नाली का निर्माण किया और जिनका लेना देना उस रोड से नहीं था उनको रास्ते बना के दे दिए नगर निगम ने। और दूसरे में यह है कि उनके लिए स्लिप भी बना दी। अगर ये स्लिप नहीं बनाते तो उनकी गाड़ी कैसे जाती? आपके अपने घर के अंदर आप कोई मंदिर बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, किससे दूसरे से क्या लेना देना है? इन्होंने दीवार को तोड़ करके इनके लिए गेट बना दिया, स्लिप बना दी, बोला कोई कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर हैं। अकेला फैमिली क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करते सकते हैं फैमिली। इन्होंने दाद धमका के वहां पर गेट भी बना दिए और स्लिप बना दी। अगर स्लिप बनाना था तो सारी बना देते तो अच्छा था। और जहाँ पर ये मना देवी के घर की जगह है, वहां पर जो है बिजली का पोल है, उसको आगे कर दिया गया और उसमें टेढ़ा वो करके ताकि इनकी गाड़ी अंदर न जाए। इसलिए हमारी गाड़ी अंदर बाहर नहीं जा पा रही है। इसलिए मेरा दरखास्त है। और 18 फीट जमीन बिगरेली देवी को पड़ोस वालों की मदद से और नगर निगम और पार्षद की मदद से, ये सारा काम पार्षदों की वजह से हो रहा है और ठेकेदारों की वजह से 48 फीट जगह गेट के लिए 4 फीट आगे कर दिया, जो कि 12 फीट की दीवार को 12 चौको 48 फीट बनता है। ये कार्रवाई है, इस पर शीघ्र अतिक्रमण को हटा दिया जाए। और डीएम साहब ने ध्वस्त करने के आदेश दे रखे हैं। ध्वस्त करने के लिए कई बार नगर निगम आ गई थी, क्या कारण है वो आते हैं और चले जाते हैं। अब वो चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहे हैं कि इतने साल से क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने सारी चिट्ठियां मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन में जमा कर दी। वहां से फिर मैं वो नहीं हुआ, तो मैं मुख्यमंत्री को पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। उसका कहना तो मंत्री भी नहीं मान रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हमको इधर इन फैमिलियों को भटकाया जा रहा है। ये फैमिलियां कहाँ जा रही हैं? तो इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ, इसको निकाल करके इसका समाधान करने की कृपा करिएगा। अगर ये बोल रहे हैं कि कोर्ट केस करो, कोर्ट केस किस पर करें? नगर निगम में करें तो आप कब करेंगे? क्या करना है उन पर? सारे पुलिस पर करें, पुलिस विभाग जो करने का। तो सारे डीजीपी बोल रहा है कि मोटी रकम दे रहा है, इसलिए कोई काम नहीं हो रहा। अशोक कुमार सिद्धू का हालत ये भी देख लिया, डीजीपी सिद्धू हाल के साथ, ऐसे कुंवर के साथ तुमने देख लिया है कि क्या हो रहा है। नगर निगम की मेयर पर सीएबी की जांच हो रही, फलाने जांच हो रही, कोई कारण नहीं हुई। क्या कारण है? उनकी बेटी को नौकरी दिया गया। त्रिवेंद्र रावत जो है महाराष्ट्र के चुनाव अधिकारी बना के भेज दिया गया था, तो वहां पर उन्होंने कोई वो नहीं किया। 25 लाख रुपए मिले उनको, उस पर भी उन पर कोई वो नहीं किया गया, दंडित नहीं किया गया। न सीबीआई की जांच हुई, न इन पे सीबीआई की जांच हो रही है और किसी पर तो फटाफट सीबीआई जांच हो रही है। क्यों हो रही है? ये भेदभाव क्यों हो रहा है? अब जो है सरकार भटक रही है, जगह जगह से पोल खुल गई है कि हम ये गलत काम हो रहा है। ये इसलिए इस सरकार को मैं बोल रहा हूँ कि चाहे सरकार चाहे कोई भी है, सरकार सारी चोरी है या नहीं है, पर ये जो पकड़े जा रहे हैं और जिनको बोला जाए, तो वर्तमान सरकार अपने आदमी को क्यों छुपा रही है? क्योंकि वहाँ डबल इंजन है। मेयर को वहां पर वो नहीं मिल रहा था दिल्ली में, जो मान सम्मान, उसके लिए जबरदस्ती सचिवों पर दबाव डाल करके उसके मान सम्मान के लिए दिल्ली पहुंच गया, क्योंकि उनकी दिल्ली में उनकी सरकार थी। उनको मान सम्मान के लिए फूलों से सम्मानित किया गया। मैं तो ये बोलता हूँ फूलों से नहीं करना चाहिए था। जो आदमी ऐसा कर रहा है, अगर दूसरी पार्टी का होता तो उसका जूतों से वो करते, नहीं तो इसी का जूतों से यहाँ पर जो है वो करना चाहिए, क्या बोलते हैं उसके वो स्वागत। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, इन प्लेयरों को न्याय दिया जाए। और ये जो इन्होंने स्लिप बनाई है उनके लिए, गेट के लिए, और गेट तोड़ा है, कहीं पर 5 इंच कर दी दीवार को, कहीं पर 7 इंच कर दिया, कहीं पर अपनी जगह पर 9 इंच है। तो क्यों? और ये इनकी गाड़ी नहीं जा रही, इनके घर के आगे पोल को आगे कर दिया गया है ताकि इनकी गाड़ी अंदर नहीं जाए, और वहां पर टेढ़ा खोदा गया है। बीच नाली के सामने पोल को लिया जाए, दिखा दूं उसको फोटो में। तो ये कार्रवाई है, इसमें जोर करने की कृपा कर दीजिएगा। यही मेरा आपका सलाम है। और इस टोपी का मान न करिएगा साहब। एक फौज आदमी नौकरी करने के बाद 5 बीघे जमीन लेता है, उसमें भी फिर ये अतिक्रमण कर रहा है सरकार। क्या कारण है? ये सारा वोट बैंक का काम है।
है कि नहीं? ये है, धन्यवाद, और आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ।